वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बताने जा रहे हैं आपको सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से निकाली गई वैकेंसीज के बारे में, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले आपको बताई जाएगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। कैसे अप्लाई करना ये भी बताएंगे, संपूर्ण विश्लेषण देंगे, क्या योग्यता है, उम्र सीमा क्या है ना, हर वो चीज़ आपको अपडेट करेंगे यहाँ से जो कि आपके लिए रिक्वायर है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे ये सारे वीडियोज़ के लिंक के PDF भी आपको शेयर कर दिए जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो सके। जी हाँ, इसलिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पे PDF पाने के लिए। चलिए लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है उसमें एलिजिबिलिटी क्या दिया गया है ये जान लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही जगह ये आपको ये जो आपका जो नोटिफिकेशन है ये दिया गया है। आपको देख सकते हैं जो भी छात्र हिंदी में पढ़ना चाहते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर आप देखना चाहेंगे तो इंग्लिश में भी इसको आप पढ़ सकते हैं। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, करीब 79 पदों की। इसके लिए कुछ वेरियस पोस्ट हैं जैसे कि साइंटिस्ट C, साइंटिस्ट B और असिस्टेंट का। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप एक एक करके सारा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे तो साइंटिस्ट C के लिए ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 3 ही पोस्ट दिया गया है, लेकिन 11 लेवल का ये यहाँ पे आपका सैलरी बेस होगा, यानी कि करीब करीब 67,000 से शुरुआत आपकी सैलरी हो सकती है। तो अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री मांगा गया है, किसमें तो साइंस में, और मास्टर डिग्री मांगा गया है इन एग्रीकल्चर में। अगर आप हैं देन यू कैन अप्लाई। अगर आपने BE या BTech कर रखा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं, तो आपके पास जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो डॉक्टरेट डिग्री का होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल है, यहाँ पे नेसेसरी नहीं कहा गया है। अगर है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, और इसके में एक्सपीरियंस है वगैरह तो स्पेशलाइजेशन है तो भी आपको यहाँ पे ये सारे प्रॉफिट मिल सकते हैं। लेकिन आपका मेन जो डिग्री है वो मांगा गया है मास्टर डिग्री इन द साइंस और मास्टर डिग्री इन द एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है 4 साल का इन सभी डिसिप्लिन में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। ये चीज़ें आप कर सकते हैं अप्लाई यहाँ पे साइंटिस्ट C के लिए। और ये मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है। आपका एज क्राइटेरिया इसके लिए 40 साल रखी गई है, और यहाँ पे सैलरी मैंने आपको बता ही दी है कि कितनी सैलरी है। तो ये क्वालिफिकेशन रहा। स्पेशलाइजेशन अगर आपने इन तीनों में कर रखा है तो आपके लिए 3 पोस्ट हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, सीमवॉर्म पैथोलॉजी और सीमवॉर्म साइकोलॉजी में। 3 एक पोस्ट है यहाँ पे इसके लिए। अगला पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों जो कि है साइंटिस्ट B के लिए। करीब 59 पदों की यहाँ वैकेंसी है, और यहाँ कैटेगरी वाइज सीटें बताई गई हैं कितनी कितनी सीटें हैं। पे मैट्रिक्स यहाँ पे लेवल 10 का है, यानी कि 56,000 से सैलरी आपकी शुरुआत हो सकती है। एज क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 35 साल आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब चलते हैं इन सभी के बारे में। ये भी चूँकि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ना, सीधी भर्ती है, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है तो मास्टर डिग्री इन साइंस, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस, या फिर स्पेशलाइजेशन है आपका जी हाँ इन सभी इस डिसिप्लिन में। तो देख सकते हैं एग्रोनॉमी, बॉटनी, प्लांट साइकोलॉजी, इंटोमोलॉजी, सिल्क वॉर्म बीडिंग या फिर सिल्क वॉर्म पैथोलॉजी, सिल्क वॉर्म साइकोलॉजी, प्लांट बीडिंग या फिर प्लांट पैथोलॉजी या फिर सेरिकल्चर, इन सब में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है देन यू कैन अप्लाई। आप 59 पदों के लिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट B की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं 15 पदों की वैकेंसी है। 15 पदों की ये वैकेंसी है, कम से कम यहाँ पे लेवल 10 की वैकेंसी ये भी है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया है वो भी 35 साल बताई गई है, लेकिन जो छात्र SC ST OBC में आते हैं उनके लिए एज रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा। ये भी आपका जो क्वालिफिकेशन जो है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है भाई, सीधी भर्ती है। इसके लिए बैचलर डिग्री इसके लिए मांगा गया है आपसे, लेकिन ठीक है यहाँ ध्यान रखिए यहाँ मास्टर डिग्री नहीं है, आप बैचलर डिग्री हैं देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग चाहिए आपका टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, तो आप आवेदन कर सकते हैं आपके पास है तो। 15 पोस्ट हैं यहाँ पे जो कि आपके सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर की तरफ से भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो कि
आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में। और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है अगला दोस्तों, जो कि चौथा है वो है असिस्टेंट का। तो असिस्टेंट टेक्निकल का यहाँ पे है पोस्ट, यहाँ पे 2 ही पोस्ट दिया गया है, लेकिन सैलरी इसकी 35,000 से शुरुआत हो सकती है। 30 साल का एज क्राइटेरिया है। बाकी जो भी छात्र कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी जाएगी। यहाँ पे जो उनको क्राइटेरिया है ओबीसी SC ST वालों को यहाँ पे उनका बेनिफिट मिल सकता है। इसका भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिएगा आपका बैचलर डिग्री मांग रहा है, ठीक है। अगर सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री भी है देन यू कैन अप्लाई, लेकिन इंटोमोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर और केमिस्ट्री में आपका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे छात्र इन सभी डिग्रीज़ को करके बैठे हुए हैं, तो आप उनके लिए ये प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, तो शेयर कीजिएगा। ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसके लिए आवेदन आपको जो है 17 जुलाई से लेकर अब डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, 24 जुलाई तक कर दिया गया है, ठीक है। और जो भी हार्ड कॉपी से सबमिशन करने वाले हैं छात्र, उनको 20 जुलाई तक ये दिया गया है मौका। तो लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द हार्ड कॉपी बाय द पोस्ट फॉर द कैंडिडेट रेसिडिंग द मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख एंड द जम्मू कश्मीर डिवीज़न, जितने भी लोग हैं यहाँ से जुड़े हुए, उनको यहाँ पे 30 जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया गया है। तो ये लोगों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे आवेदन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हार्ड कॉपी आपको कैसे सबमिट करना, तो आप ऑनलाइन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका हार्ड कॉपी जो है ये आपको भेजना है, कंपलसरी है। ये जो आप फॉर्म भरेंगे, इस फॉर्म को निकालिएगा, उसके साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको इसको सेंड भी करना होगा। अच्छा, कैसे करना है अप्लाई, ये यहाँ पे सारा मेंशन किया गया है। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, ये इसका वेबसाइट है जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। अप्लीकेशन रिसीव थ्रू द एनी अदर मोड वुड बी नॉट एक्सेप्टेड, यहाँ पे किसी भी मोड से नहीं भेजना, ऑनलाइन के थ्रू ही आपको सारा चीज़ करना है। कैंडिडेट मस्ट इनक्लोज द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सपोर्ट द ऑल क्लेम मेड बाय द एप्लीकेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस जो भी है आपका, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एनी अदर इंफॉर्मेशन सेपरेटली अगेंस्ट द ईच क्लेम। यह जो भी आपका सही है वही आप यहाँ पे इनक्लोज करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, सर्टिफिकेट के साथ साथ। ओके, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए लिया जा रहा है यहाँ पे, वो आपको देना जरूरी है। मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट हो जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन रहता है। डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द मार्कशीट, आपके मार्कशीट के साथ ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे वहाँ पे, ठीक है। और सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंटायरिंग एक्सपीरियंस क्लेम्ड, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट डेट, मंथ एंड ईयर, जो भी इंडिकेट करेंगे यहाँ पे अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी बेसिक पे मिलता है उनको, उसके बारे में फॉर्म ई भरेंगे। फॉर्म ई भी नीचे दिया गया है, 24 पेज का ये पूरा PDF है। इसमें फॉर्म ई को आपको दर्शाना होगा जो भी आपका यहाँ पे आपको सैलरी मिलता है। ओके, तो यहाँ पे अब कोई इम्पॉर्टेंट अपडेट तो नहीं दिख रहा है। बाकी आप फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी क्यों भरना है इसके लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो फॉर्मेट जो है आपका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, वो क्या करेंगे, वो भरेंगे फॉर्म ए को, जो कि शेड्यूल कास्ट से हैं। ओके, जो भी छात्र यहाँ पे आते हैं OBC से, वो फॉर्म बी भरेंगे और डिक्लेयर करेंगे फॉर्म सी के लिए यहाँ पे भी, ठीक है। अगर डिक्लेरेशन है वहाँ पे फॉर्म सी भरेंगे, डिक्लेरेशन ओके करके। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू EWS है ना, तो वो फॉर्म डी को भरेंगे। और फॉर्म ई कौन भरेगा, तो फॉर्म ई भरेंगे इसमें कि आपको सारे सर्टिफिकेट वगैरह आपको बताने होंगे क्या क्या क्लियर आपने भेजे हैं। तो ये सारा अपडेट है यहाँ से। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मैंने बताया एज क्राइटेरिया हर एक जो वैकेंसी पोस्ट है उसके लिए अलग अलग है। यहाँ पे दोस्तों साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट बी के लिए जो है आपका है ना, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द ऑनलाइन रिटेन टेस्ट एंड द इंटरव्यू एंड द टोटल मार्क्स फॉर द ऑनलाइन रिटेन टेस्ट एंड द इंटरव्यू विल बी सेम. However, in the order to the consider the suitability and the candidate 75% weightage in the given online written test and the 25% based in the interview mark. यानी कि आपका यहाँ रिटेन टेस्ट भी होगा और डायरेक्ट इंटरव्यू कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कुछ पोस्ट के लिए वहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और कह दिया गया है, असिस्टेंट टेक्नीशियन का जो है आपका ये भी ऑनलाइन टेस्ट के जरिए ही सिलेक्शन
होगा यहाँ पे। तो जो वेरियस पोस्ट हैं जिनके लिए आपने अप्लाई किए हैं, इन सभी के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। ये सारा एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है। अब आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। फॉर्म ए का, फॉर्म बी का, फॉर्म सी का, फॉर्म डी का और फॉर्म ई का भी क्राइटेरिया मैंने बता दिया है कि यहाँ से आपको कौन कौन से छात्रों को भरना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी तो आपको मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। आपको फिर भी लगता है यहाँ पे कोई डाउट है तो आप ये हिंदी वाला भी PDF पढ़ सकते हैं, ये भी मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। ठीक है, सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती इन द सेंस कि EC का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा कोई आपका गेट वगैरह नहीं मांगा गया है यहाँ पे। ठीक है, विदाउट गेट का ये पूरा सिनारियो है। और जो भी इन सेक्टर से जो भी इन डिसिप्लिन में बिलोंग करते हैं जो छात्र, वो आवेदन कर लेंगे अपना ऑनलाइन जाके। तो कोई भी फिर भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेट एक्सटेंड हो गया है इसका। ठीक है, मैंने बताया आपको कैसे अप्लाई करना है, संपूर्ण विश्लेषण दिया है इसका। और आपको डेट बढ़ गया है 24 जुलाई तक। और जो इन कुछ राज्यों के मैंने नाम बताए हैं, उन राज्यों के जो छात्र हैं वो 30 जुलाई तक भरेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सारी जानकारी से आपको यहाँ पे अवगत कराया मैंने। वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को ये न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।